तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे भारतीय बोर्ड क्लासेस में। तो आज देखेंगे हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। इसमें ये 5 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे तो। यह बहुत ही बढ़िया से लिखा गया है, इसको पूरा लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो गारंटी है कि 5 नंबर आएगा ही आएगा। तो बहुत लड़के होते हैं कि साहित्य के परिचय लिखते हैं, जीवन परिचय लिखते हैं, संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हैं, कि लिखना ज़रूरी होता है। लिखेंगे तो 5 नंबर एकदम पूरा पूरा, नहीं तो नहीं मिलता है इसे। तो संक्षिप्त परिचय देखेंगे। यहाँ पे संक्षिप्त परिचय में लिखा जाता है जन्म, उनका जन्म स्थान, बस ऐसे लिख दिया जाता है बस। तो जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, माता का नाम रुक्मिणी देवी। शिक्षा कहाँ तक हुआ था? स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए से, मतलब खुद से ही उन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए थे। शैली क्या था? प्रबंधक और मुक्तक। उनकी मुख्य रचनाएं प्रिय प्रवास, चोखे चौबदे और वैदेही वनवास। मृत्यु कब हुआ था? सन 1947 ईस्वी में। तो आगे देखेंगे साहित्यिक परिचय। या तो जीवन परिचय होगा तो यहाँ पर जीवन परिचय डाल देंगे, या साहित्यिक परिचय होगा तो साहित्यिक परिचय लिख देंगे। तो आगे देखेंगे तो लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में। यहाँ पर सन जो लिखा जाता है उसको काला में कर दिया जाता है, थोड़ा अलग दिखने के लिए ये हेडलाइट किया जाता है। तो 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में हुआ था। इसको भी आज काला से कर देंगे। तो निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। भोला सिंह उपाध्याय को भी इनके पिता है, उनको भी काला से लिख देंगे एकदम। इनके माता का नाम क्या था? रुक्मिणी देवी था। माता का नाम रुक्मिणी देवी था। मिडिल पास करके ये कविज कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, परंतु अस्वस्थता के कारण, मतलब उनके तबीयत खराब होने के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा और अध्ययन वो छोड़ दिए, पढ़ना छोड़ दिए, वहाँ से आ गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है। आगे निजामाबाद के मिडिल स्कूल में स्वाध्यापक, अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। ठीक। आगे सन 1947 ईस्वी में इनका देवसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। यहाँ से भाई साहित्यिक परिचय लिख देंगे। तो जीवन परिचय तक हुआ कि साहित्यिक परिचय पूछेगा तो यहाँ तक आप साहित्यिक परिचय डालेंगे, जीवन परिचय पूछेगा तो जीवन परिचय आप पूरा लपेट देंगे, पूरा लिख देंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔ जी गद्य एवं पद दोनों क्षेत्रों में ही हिंदी माता की सेवा की है। हरिऔ जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी ब्रज भाषा के समान सरसता और मधुरता आ सकती है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइलस्टोन माना जाता है। ये लिखना जरूरी है, यहाँ से माइलस्टोन माना जाता है। इसको भी काला से पूरा कर देंगे, कोई बात नहीं। नीचे से पूरा ये प्रिय प्रवास को भी, इसको भी काला से कर देंगे और माइलस्टोन को भी काला से कर देंगे। ठीक है। तो आगे कृतियाँ देखेंगे। हरिऔ जी मूलतः कवियों में से एक थे। इनके उल्लेखनीय ग्रंथ निम्नलिखित है। प्रिय प्रवास, मंगला प्रसाद पुरस्कार हरिऔ जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन? प्रिय प्रवास, जिस पर उन्होंने मंगला प्रसाद पुरस्कार पाया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह प्रिय प्रवास है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अन्य इनकी रचनाएं देखेंगे, कृतियाँ। वैदेही वनवास है, पारिजात है, रसकलश है, चोखे चौबदे है, चुभते चुपदे है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्धखिला फूल। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया
जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। और इसको पूरा याद कर लेंगे तो गारंटी के साथ 5 नंबर मिलेगा। तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और कमेंट में बोलिएगा जो भी अब जीवन परिचय आगे ले जाएंगे, इसमें जो भी दिक्कत हो आपको क्लास 12th में, उस पर हम वीडियो बना देंगे।